नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं, आज का जो पहला कार्ड आया है वो आया है द हर्मिट का। लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड देखते हैं। आज का दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी। आज का तीसरा कार्ड है जजमेंट का। लेट्स सी। फोर्थ कार्ड इज द टावर। लेट्स सी, आज का फिफ्थ कार्ड क्या है। फिफ्थ कार्ड आया दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, द स्टार का कार्ड आया है। और आज का जो सिक्स्थ कार्ड है, जल्दी से उसे हम देखते हैं। ये रहा सिक्स कार्ड दोस्तों, जो कि दिखाता है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। लेट्स सी। सो दोस्तों, अगर हम आज के इन सारे कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस निकल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जो आपको कहीं ना कहीं अलर्ट करते हैं, थोड़ा सा सजग करते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें इन सारे कार्ड्स की एनर्जीज को आज, तो कहीं ना कहीं आपके सोल से कनेक्टेड भी देखिए, यहाँ पे काफी सारे मैसेजेस आए हैं। जैसा कि जो पहला कार्ड आया द हर्मिट का, ये साफ तौर पे एक संकेत है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनको एक तरीके का आप कह सकते हैं एक संकेत उनको ऑलरेडी मिल चुका है। यानी उन्हें एक इशारा मिल चुका है कि आपके साथ कुछ तो है, जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है। या किसी इंसानी, कोई इंसान की ताकत जो होती है ना, जो एक पावर होती है, एक इंसान की जो लिमिट होती है, उससे कई ज्यादा आपके साथ कुछ है। और वो चीज, मैं ये कहूंगा, वो एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत प्योर एनर्जी है। और ये आपके कर्मों की वजह से कह सकते हैं, जो आपके अच्छे कर्म है, ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने, महादेव ने अपने बच्चों के लिए किसी ऐसे व्यक्तित्व को या किसी ऐसे एंजल को आपके अराउंड जरूर इस समय एक ऐसी ऊर्जा का फ्लो है जो साफ तौर पे ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो सहायता इस समय प्राप्त हो रही है, या जो भी रास्ता आपके लिए बन रहा है, वो संभव नहीं था। और जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी दुश्मन बने बैठे हैं, उन लोगों ने काम भी ऐसा किया है आपके जीवन में कि कोई आपकी मदद ना कर सके, या फिर आपको ऐसा उलझाने की कोशिश की गई है कि उससे आप बाहर ना निकल सकें। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं वो सारे जो शत्रु आपके हैं, वो इस समय सरप्राइज्ड हैं। और कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, एक खौफ है उनके अंदर इस बात को लेकर कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है कि जब उन्होंने इतना सब कुछ किया और इस तरीके से आपके अराउंड जो पूरा एक ताना बाना जो बुना गया है, उसमें से भी आप कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं, कैसे बाहर निकल पा रहे हैं, ये चीज उनके भी बस के बाहर है। कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही सोच पा रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ साफ तौर पर दिखता है कि कोई बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिला हुआ है। और ये भी है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन इस समय, जो कि बिल्कुल अननोन रहा होगा आपके लिए, आप पहले उसके कनेक्शन में उस इंसान के नहीं रहे होंगे, ये कोई
महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी पर्सन है, इनसे पहले आप नहीं जुड़े होंगे या पहले नहीं मिले होंगे इस लाइफ में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि जैसे आप पहले से इस इंसान को जानते हैं जब इस पर्सन से आप मिलेंगे। और जिस तरीके से ये इंसान बिना किसी अपने फ़ायदे के आपके लिए सब कुछ आपकी जो मदद करेगा, वो आप कह सकते हैं ये पूर्व जन्मों का एक कनेक्शन है। कहीं ना कहीं ये आपकी सोल और उस सोल के बीच में कोई ना कोई पुराना एक ऐसा कनेक्शन है, कुछ ऐसा कह सकते हैं आप, कर्मों का कुछ ऐसा हिसाब किताब बचा हुआ है कि वो इस जन्म में आपकी मदद करने के लिए आया है या आई है। लेकिन ये इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपने भी कभी मदद की थी, कभी आपने भी चाहे धन से चाहे तन से उसके साथ कहीं खड़ा होना पड़ा हो, उसके लिए कोई ना कोई लड़ाई लड़नी पड़ी हो, तो आप पीछे नहीं हटे होंगे। यही रीज़न है कि आज जब आपका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आया है जहां आपको कहीं ना कहीं सहायता की ज़रूरत है, वहां अचानक से किसी इंसान का आ जाना जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, तो वो इसी ओर इशारा देता है कि ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है साफ तौर पे। और ये कहने का जो रीज़न है दोस्तों, ये आपकी अगर आप देखिए जो पहला कार्ड आया है द हर्मिट का, ये साफ तौर पे सबसे पहले तो आपकी आत्मा से रिलेटेड यहाँ पे मैसेजेस हैं। जो सबसे पहला जो इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है वो है सोल सर्चिंग। बिल्कुल आप अपने आत्मा की गहराई से, मतलब अपने आत्मा की जो गहराई है उससे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, अपनी सच्चाई से जुड़ेंगे। आप जो असलियत में है, जो आपका असली व्यक्तित्व है, जो आप हकीकत में है, उससे जुड़ेंगे। मे बी इस दुनिया में लोग आपको अलग नाम से जानते हों, आपके जेंडर से आपको आइडेंटिफाई करते हो, आपके नाम से आपको आइडेंटिफाई करते हो, आपके रिलीजियन, आपके कास्ट, आपकी नेशनैलिटी से आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन जो आप सच्चाई में जो है अंदरूनी तौर पे, यानी कि एक एनर्जी, एक सोल, एक चैतन्य ऊर्जा, उस चीज का जो एहसास है, उस चीज से आप कनेक्ट होंगे, ये साफ तौर पे दिखता है। ये कार्ड इंट्रोस्पेक्शन को भी दिखाता है, जो कि साफ तौर पे संकेत दे रहा है कि आप अपने अंदर आत्मचिंतन, आत्म मंथन करेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, अपनी सच्चाई से जुड़ेंगे कहीं ना कहीं। और ट्रुथ सीकिंग भी ये दिखाता है, सच्चाई को जानना, एक जो भूख होती है, एक जो जिज्ञासा होती है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। क्योंकि लाइफ में इतने सारे इवेंट्स आपने देखे, इतना कुछ हुआ, चाहे वो दिल का टूटना हुआ, आपके आपके विश्वास के साथ जो जो यू नो जो घात किया गया, जो विश्वासघात आपके साथ हुआ है कहीं ना कहीं, चाहे अपने ही घर के लोगों से या अपने ही जानने वालों से, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, निस्वार्थ होकर आपने सेवा की है सबकी, लेकिन जब वक्त आया तो कहीं ना कहीं अपनों ने ही धोखा दिया, अपनों ने ही साथ छोड़ा। तो ये इस बात का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको होगा। एक आज़ादी आप अपने अंदर फील करेंगे, इंडिपेंडेंस को साफ दिखाता है ये कार्ड। पूरी तरीके से जैसे आप मुक्त हो रहे हैं पुरानी चीज़ों से, पुराने लोगों से, पुराने रीति रिवाज, पुरानी जो मानसिकता है, जो एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं जैसे आपको आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे अभी तक, अपने आप को आज़ाद नहीं महसूस कर रहे थे, चाहे किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से आप बंधे हुए थे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा आपके ऊपर थी कि कहीं ना कहीं आप अभी तक अपने आप को बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ, बंधा हुआ फील कर रहे थे। लेकिन अब एक इंडिपेंडेंस साफ तौर पे दिख रहा है, जो ये जो ऊर्जा है ये साफ तौर पे दिख रहा है कि एक जो एहसास है आज़ादी का, ये आपको कहीं ना कहीं अब होना शुरू होगा। आप अपने आप को आज़ाद फील करेंगे, मुक्त, हर चीज़ से जैसे मुक्त होके, मतलब जैसे अब आप असलियत में अब आप अपने लिए जीना स्टार्ट करेंगे, अपने काम को करना स्टार्ट करेंगे बिना किसी दबाव के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। ये इस चीज़ को दिखाता है। इनर गाइडेंस, डेफिनेटली आपको अपने अंदर एक गाइडेंस कहीं ना कहीं, जैसे एक आवाज़ आपके अंदर आपको पुकार रही हो या बता रही हो कि क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, इस बात का एहसास आपको होगा। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी कहीं ना कहीं। और ये कार्ड देखिए मेडिटेशन को भी दिखाता है। आप इस समय पर अपने आप से कनेक्ट होने के राह पर पूरे निकल पड़ेंगे। और ये जो जर्नी आपकी होने वाली है दोस्तों, ये कमाल की जर्नी होने वाली है। और रीज़न ये कहने का, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी अनुभूति होगी, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था या आपने उम्मीद नहीं किया था।
और अपनी आत्मा से जुड़ने का जो एक भाव होता है, जो एक इमोशन होता है, वो बताया नहीं जा सकता शब्दों में, और आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपके अंदर की बात है, ये अंदरूनी बात है। तो एक बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा। ये कार्ड कॉन्शियसनेस, जो कि साफ तौर पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, ये आपकी चेतना की ओर इशारा दे रहा है। आप एक ऐसे मार्ग पे, अपने जीवन पे कह सकते हैं, एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। सॉरी। ये जो यात्रा है दोस्तों, ये आपकी अंदरूनी यात्रा है। आप रेगुलर सारे काम कर रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रैवलर की तरह, एक यात्री की तरह अपने अंदर की भी एक यात्रा आप कर रहे हैं। एक ऐसी जर्नी पे आप हैं जिसके बारे में बाहर किसी को पता ही नहीं चल सकता। लेकिन आपके जो हाव भाव हैं, जो आपके चेहरे पर जो एक प्रकाश है, जो धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है डे पर डे, ये लोगों को कहीं ना कहीं अनुभव होगा। जो आपके आसपास होंगे वो आपके अंदर की शांति को, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को, एक जो ऑरा है आपका, जो आपका तेज है, वो आपके चेहरे पर दिखेगा लोगों को, और लोगों को एहसास होगा। कहते हैं ना, सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि वो सूर्य, उसकी रोशनी ही दुनिया में एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है उसके एग्जिस्टेंस को। सेम वे आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है, जो आत्मिक बल है, वो धीरे धीरे मजबूत बन रही है। और जो भी आपके लोग अराउंड है, वो कहीं ना कहीं आपकी इस शक्ति को, जो अंदरूनी शक्ति है आपकी, इसको महसूस करेंगे। आप अपने मुंह से, अपने शब्दों से कहीं किसी को कुछ नहीं बताने वाले, ये तो साफ तौर पे दिखता है, क्योंकि आप उनमें से नहीं हैं जो अपना गुणगान खुद गाए। खुद ब खुद लोगों के बीच में आप प्रत्यक्ष होंगे, लोग खुद ब खुद पहचानेंगे, जानेंगे और आपके साथ जुड़े रहने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जो शांति आपके अराउंड रहने में उनको मिलेगी, वो एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का होगा उन लोगों के लिए। आज का जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, ये आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है पैशन को, हाई स्टैंडर्ड्स को, कहीं ना कहीं ये स्किल डेवलपमेंट को भी दिखाता है। यानी कि आप अपने स्किल्स पर पूरा काम करने वाले हैं, चाहे वो स्किल्स रिलेटेड हो अपने रिश्तों में किस तरीके से अपने पक्ष को रखना है, कैसे लोगों को मनाना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, अपने जॉब से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, ये सब तो बाहरी स्किल्स की हमने बात कर ली। अपने अंदरूनी, जो जैसा कि जो पहला कार्ड आपके आत्मा से रिलेटेड आया है, जो खोज एक आपकी है, कहीं ना कहीं जो आपके अंदर स्किल्स है उससे रिलेटेड भी डेवलप होगी। आप काम करेंगे इन चीज़ों पर और लोग थोड़ा हैरान रहेंगे आपके अराउंड। उनके लिए आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत डिफरेंट है। दे विल फील दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड यू। उन्हें पता चलेगा, उन्हें कहीं ना कहीं आभास होगा इस चीज़ का कि कुछ तो आपके अंदर चल रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत उत्तम है, लेकिन वही है कि वो उसे पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके सोचने का जो लेवल है वो अलग चल रहा है। जो अराउंड लोग हैं उनकी भी गलती नहीं है, अभी शायद उनका समय नहीं आया है, लेकिन आपकी चेतना की जो ऊर्जा है, जो उसका प्रभाव है, उससे कहीं ना कहीं बाकी के लोग भी प्रभावित होंगे। वो आपकी ओर एक लीडर की तरह देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आप अपने स्किल्स पर काम करेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे और अच्छे तरीके से जो भी करेंगे पूरे मन से करेंगे, फोकस होके करेंगे। जो भी पहले आपका मन थोड़ा इधर उधर हो जाता था सिचुएशंस के वजह से या फिर कुछ लोगों के कारण, लेकिन अब वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं। आपका जो मन है वो फुल ऑन फोकस होने वाला है चीज़ों को लेकर, और आप बहुत गहराई से हर चीज़ को सोचेंगे और करेंगे। तो ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आया दोस्तों। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है किसी तरीके का आपके जीवन में यहाँ पे जजमेंट बिल्कुल आने वाला है। आपके साथ पास्ट में जो भी गलत आरोप आप पे लगाए गए, गलत इल्ज़ाम लगाए गए, आपको कोर्ट कचहरी में अगर लोगों ने किसी न किसी कारण से फंसाया है, तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ सच्चाई की जीत होगी। केस ऑपोजिट पार्टी का कमज़ोर पड़ेगा, आपका जो पक्ष है वो मजबूत होगा। कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी।
और लोगों को अपने अंदर ग्लानि भी फील होगी, यानी कि कुछ लोगों को बुरा भी अपने अंदर लगेगा कि उन्होंने बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे जो आप पर आरोप लगाए, या फिर ऐसे लोगों का साथ दिया बिना सच्चाई को जाने। इस बात का दुख बहुत लोगों को होने वाला है। ये कार्ड दिखाता है रीबर्थ को भी, एक तरीके का जैसे आपका एक नया जन्म हो रहा है, और नया जन्म होने का रीजन ही है कि आप बंधनों से मुक्त हो रहे हैं दोस्तों। ये साफ तौर पे दिख रहा है। जो भी बंदिशें आपके ऊपर थी किसी भी तरीके की, चाहे वो काम से रिलेटेड कोई बंदिश आपके ऊपर रही हो, यानी आपकी जो आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उससे रिलेटेड अगर कोई आपके ऊपर बंदिशें रही हैं, या फिर परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण या किसी ना किसी कारण से आप अगर किसी भी चीज में फंसे हुए थे, ऐसा महसूस कर रहे थे, तो आप अपने आप को आजाद पाएंगे। अगर मैं इस कार्ड को देखूं, यहाँ अवेकनिंग का टाइम भी चल रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। ये आपका अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है। कितनी बाधाएं आपके जीवन में जो आ रही है ना दोस्तों, वो बाधाएं आने का जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जाएं, कुछ जो ये एनर्जीज हैं जो आपके शत्रु के रूप में खड़ी हैं आपके सामने, वो चाहती नहीं है कि आप इस मार्ग पे आगे जाएं। आपका जो मन है वो इन्हीं सारी चीजों में फंसा रहे। जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, चाहे पैसों से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या आपसी दुश्मनी से रिलेटेड हो, ये सब तो आप कह सकते हैं एक फ्रंट पे बस केवल एक स्टोरीज हैं, एक कहानियां हैं। दरअसल जो असली रीजन है वो यही है कि आप एक बहुत पावरफुल सोल है, और आप सच्चाई के रास्ते पे, यानी अपनी जो इनर जो जर्नी है उस पे आप आगे ना बढ़ सके, इसीलिए बहुत से ऐसे नेगेटिव ऊर्जा हैं, जो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके सामने खड़े हैं, ऐसे ऐसे लोगों का सहारा लेके कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। अब ये चाहे आपका कोई एक्स ही क्यों ना हो, चाहे लव रिलेशनशिप में आप में से जो लोग हैं और कोई ना कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, या पास में टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, तो ये सब भी जो कारण है उसका यही है कि आप बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल सोल है। आप अपनी सच्चाई की ओर ना बढ़ पाए, अपने सच्चाई को ना जान पाए, इस वजह से ऐसे ऐसे लोगों को जीवन में भेजा जाता है कि उन सब लोगों में बुद्धि चली जाए, उन सब लोगों के सुख दुख में हमारी बुद्धि लगी रहे और हम उसी में परेशान रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसका रास्ता बना हुआ है वो उस रास्ते पे पहुंचेगा चाहे जैसे भी। तो आपका रास्ता बना हुआ है, यही रीजन है कि आप धीरे धीरे इन सारी चीजों से मुक्त हो रहे हैं। ये आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये द टावर का कार्ड आया है, जो कि एक सडन चेंज को दिखाता है। एक बदलाव होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में, और जरूरी नहीं ये बदलाव बुरा हो, ये बदलाव अच्छे के लिए भी होता है। अक्सर लोग द टावर कार्ड को पूरा नेगेटिव में ही ले जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा बदलाव कहीं ना कहीं अच्छे के लिए भी होता है, क्योंकि बदलाव होता है तभी आप ये समझ पाते हैं कि आप कितने मजबूत हैं अपने अंदर। हकीकत में तभी जब परीक्षा होती है तभी पता चलता है हम कितने तैयार हैं। तो ये जो बदलाव है, ये कहीं ना कहीं मैं इसे इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। कहीं ना कहीं आप अपने इनर स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, और कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। अपहीवल, उथल पुथल का समय रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, उथल पुथल के बाद ही तो शांति आनी है। तो उथल पुथल होगा तभी तो नया रास्ता बनेगा, नई सोच आएगी, नए तरीके से आप चीज़ों को करेंगे। किसी तरीके का रेवलेशन बिल्कुल आपके अंदर, जो आप जिस जर्नी पे अब इस समय आगे बढ़ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई को जानेंगे। तो एक तरीके से रेवलेशन का मोमेंट होगा आपके लिए, और अच्छा होगा। अवेकनिंग देखिए इसमें भी दिखा रहा है, तो बिल्कुल ये कार्ड नेगेटिव नहीं है इतना। अगर देखा जाए तो ये अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, तो उथल पुथल तो होनी ही है। रिलीज ऑफ नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है आपके अराउंड है, वो सब अब रिलीज होने का टाइम आ चुका है। और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करेंगे, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये द स्टार का कार्ड आया है। ये कार्ड होप को दिखाता है। बिल्कुल आपके अंदर एक होप हमेशा से रही है और आगे भी बनी रहेगी, चाहे सिचुएशन कोई कितना भी खराब करने की कोशिश क्यों ना करे। काम पीसफुल होके आप आगे बढ़ेंगे बिना अपने रास्ते से भटके हुए। भरोसा है आपको उस शक्ति पे, उस ब्रह्मांड पे, भोलेनाथ पे, क्योंकि यहाँ फेथ भी शो कर रहा है। और यही कारण है कि आज यही भरोसा है कि आप अकेले भी खड़े हैं तो आपको मदद कहीं ना कहीं से मिल रही है। पर्पस
बिल्कुल नए पर्पस का जन्म होगा जीवन में। और सबसे बड़ा पर्पस तो यही मुझे दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि बार बार अवेकनिंग का आना कार्ड्स में, और यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड, पहला ही कार्ड आपकी आत्मा की जर्नी को दिखा रहा है। तो मैं तो ये साफ तौर पे कह सकता हूँ दोस्तों कि ये सब कुछ रिलेटेड है जो आप अपने आत्मचिंतन जो आप कर रहे हैं, अपनी आत्मा से जुड़ाव जो आपका होने वाला है आने वाले समय में, ये उससे रिलेटेड ज्यादातर मैसेजेस आए हैं। नए पर्पस को जन्म होगा, स्पिरिचुअलिटी देखिए आया इसमें भी, फॉर्च्यून आया है, गुड ओमेन। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, जैसे कि मैंने बताया, आपके अराउंड इस समय बनी हुई है। तो उससे कहीं ना कहीं कितने भी चैलेंजेस आपके सामने क्यों ना आए, लेकिन आप उसे बिल्कुल मतलब बहादुरी से निपट पाएंगे। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर हकीकत में मैं आपको बताऊं। और जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, ये इस चीज का प्रमाण है कि कुछ तो बात है ना आप में, तभी तो इतने चैलेंजेस आ रहे हैं। वरना ऐसी थोड़ी ना आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, या फिर जो चैलेंजेस बने हुए उनमें अगर रास्ता ना नहीं रास्ता ना बनना, लोगों का अचानक से ऑपोजिट हो जाना, या लोगों का साथ ना देना, इसी चीज को दिखाता है कि आप खुद में ही इतने पावरफुल हैं और आज भी टिके हुए हैं। कोई आपको हिला नहीं पाया अगर हकीकत में देखो। हाँ, इम्पैक्ट तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ इतने लोग एक साथ होकर अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप लगाएंगे, या फिर अगर इतने लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स का ही काम कर रहे हैं आपके लिए। क्योंकि आज वो आपको इतना परेशान नहीं करेंगे तो आप इतने मजबूत बनते कैसे, और आप अपनी पावर को समझते कैसे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके लिए तो अच्छा ही हो रहा है, आप ऐसे पोजीशन में पहुंच रहे हैं जहां आप और मजबूत बनते जा रहे हैं। लेकिन जो मजबूत नहीं है, जो लगे हुए हैं आपको परेशान करने में, उनका बुरा वक्त चल रहा है। और बहुत बुरा वक्त और भी आने वाला है कुछ लोगों का जो आपके अराउंड है, जिन्होंने मिसयूज किया आपके विश्वास का, आपकी पावर का, आपके भरोसे का। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये दिखाता है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ट्रांजिशन का टाइम पीरियड चल रहा है दोस्तों। साफ तौर पे दिख रहा है, यहाँ बदलाव दिख रहा है आपके जीवन में, चेंज, साफ तौर पे चेंज होने वाली ये चीजें। चाहे आपके रिश्तों में कोई बदलाव आए, चाहे आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में कोई नया काम शुरू करें, अपना काम चालू करें, लीविंग बिहाइंड कुछ पुरानी चीजें आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। रिलीजिंग बैगेज, पुराने बैगेजेस जो आप कैरी कर रहे थे, यानी जो भी संकल्प और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको घेरे हुई थी, उन सारी चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हैं। साफ तौर पे मूविंग ऑन, किसी चीज से मूव ऑन कर रहे हैं दोस्तों, साफ तौर पे दिख रहा है। आप किसी जो भी चीजें अभी तक आपको होल्ड करके कहीं ना कहीं रखी थी, अब आप उन सारी चीजों से आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी पावरफुल ऊर्जा आपके अराउंड होने का सबसे बड़ा सबूत है। वरना जिस जो जो हुआ है आपके साथ और जो कदम आप अब आगे बढ़ा रहे हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग मुझे आपके लिए करके बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ सुखी रहें, धन मान सम्मान हर चीज़ का जीवन में भरपूर, हर चीज़ भरी रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ वेल्थ, परिवार में सब सुखी रहें, सबकी हेल्थ बनी रहे और आपकी भी। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।